नमस्कार। आप फिर से जुड़ गए हैं प्रीति लाइफस्टाइल के साथ। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ। ये जो घटना है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊँ, रियल स्टोरी, उसके पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को कर दें प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, कुछ भी मिस ना हो। तो दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो ये कहानी जो है इसमें जो स्पिरिट को दिखाया गया है, मतलब जिस भूत को दिखाया गया है, लोग कहते हैं कि भूत हमेशा ख़राब होते हैं, लेकिन जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें जो भूत है वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी होने की वजह से वो जो जो करती है, जैसे भूत होते हैं बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये स्टोरी शुरू होती है एक डॉक्टर के साथ, एंड्री के साथ। एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है राम स्वरूप। ये कहानी है जयपुर की। वहाँ पे वो ट्रैवल करते रहते हैं बस में। तो बस में ट्रैवल करते समय उनका जो बस रहता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी जो सीट रहती है उस सीट के आगे एक लड़की बैठी रहती है, जो कि राजस्थान के जो कप वो पहने रहती है, जो कि जो वहाँ के राजस्थानी लोग पहनती हैं, लेडीज़, वही वो पहनी रहती है। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि दो सीट के बीच में उसकी जो बॉडी होती है वो फंस जाती है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई रहती है। और डॉक्टर साहब देखते हैं ये चीज़, क्योंकि उनको जो एक्सीडेंट की वजह से चोट कम आई रहती है। तो जब वो ये देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इसको बचा लूँ किसी तरीके से। तो वो उसका हाथ पकड़ करके कि सोचते हैं कि मैं खींच लूँगा और ये बच जाएगी। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं उसको बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि उनके सामने ही देखते देखते वो लड़की जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और वो उसको बचा नहीं पाते हैं। और उनको उस समय इतना अफसोस होता है कि एक डॉक्टर रहते हुए मैं इसकी जान नहीं बचा पाया। और फिर वो वहाँ से अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो बहुत शांत शांत रहने लगते हैं, बहुत उदास रहने लगते हैं कि उस एक्सीडेंट को सोच करके और उस लड़की के बारे में सोच करके कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, मेरे सामने वो ख़त्म हो गई। और बहुत ज़्यादा उनका परिवार भी सोचता था कि जब से वहाँ से एक्सीडेंट से आए हैं ये बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हैं। वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे और एकदम शांत रहते थे। अब एक दिन क्या होता है कि जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर राम स्वरूप, वो बैठे रहते हैं और वही सब सोचते रहते हैं एक्सीडेंट के बारे में। तब तक वो देखते हैं कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और जो लड़की उनके सामने ख़त्म हुई थी, उनको ऐसा लगा कि वो उनको दिख रही है। तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है। लेकिन फिर कई बार उन्होंने ये नोटिस किया कि वो लड़की उनको दिख रही है और फिर उनको लगा कि नहीं, ये वहम नहीं है, ये सच में है। फिर उस लड़की ने बोला कि देखिए, और जब मैं मर रही थी अंतिम समय में, उस समय आपके आँखों में इतनी दया थी, इतनी करुणा थी मुझे बचाने के लिए कि मैं बिना यहाँ पे आए नहीं रह पाई। तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे रख लें अपने साथ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी और मैं बहुत अच्छे से, ना आपको नुकसान करूँगी ना आपके परिवार को कोई नुकसान पहुँचाऊँगी, और प्लीज़ मुझे रहने दें। तो डॉक्टर साहब ने सुना तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर वो डॉक्टर साहब के साथ रहने लगी। बस वो सिर्फ डॉक्टर को दिखती थी और फैमिली के किसी मेंबर को नहीं दिखती थी। वो डॉक्टर के छोटे मोटे, जैसे डॉक्टर साहब अगर उनको पानी चाहिए तो वो बाथरूम में जा रहे हैं और पानी अपना रखा हुआ है, उनका कमरा अरेंज रहता था। सब कुछ धीरे धीरे छोटे मोटे जो काम होते हैं वो स्पिरिट, जो अच्छी जो लड़की थी वो भूत के रूप में, वो सारा काम वो करने लगी। अब उनकी फैमिली ये सोच रही थी कि अरे, डॉक्टर साहब तो बड़ा अच्छे से कमरा रखने लगे और ये इतने शांत शांत रहते थे, अब वो सही रह रहे हैं। अब उनके अंदर काफ़ी चेंज है, जो कि वो चेंज जो आ रहा है वो ख़राब नहीं है, अच्छा चेंज है। सारी चीज़ें उनकी फैमिली थोड़ा बहुत नोटिस कर रही थी कि चेंजेस तो आए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने उस स्पिरिट से बोला कि मुझे सिगरेट पीना है, तो मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरी बीवी का पर्स लेकर के आओ।
वो स्पिरिट जाती है और उनकी बीवी का पर्स ले आकर के डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर उस पर्स को खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं तो उसमें 450 रुपये रहते हैं। फिर वो उसको बंद करते हैं, कहते हैं जहाँ रखा था वहीं ले जा कर के रख दो। फिर वो स्पिरिट ले जाके पर्स वहाँ पे रख देती। फिर डॉक्टर साहब अपनी बीवी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे 200 रुपये चाहिए। तो बोलती हैं कि मेरे पास तो नहीं है। तो बोलते नहीं तुम्हारे पर्स में है। तो कहीं कि नहीं मेरे पर्स में तो पैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं, तुम्हारे पर्स में दो दो के 2 नोट और 50 का 1 नोट 450 रुपये है। कहती आपको कैसे पता, आपने मेरा पर्स चेक किया है? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, मैंने पर्स नहीं चेक किया है और मेरे साथ एक शक्ति है जो मेरी हर जगह हेल्प कर रही है। और वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं। उनकी बीवी ने कहा कि जब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो फिर कोई बात नहीं। उनकी बीवी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनसे एक दिन कहा कि और मैं तो इतने दिन से हॉस्पिटल भी नहीं गया हूँ और अब तो मुझे इस महीने सैलरी भी नहीं मिलेगी और मेरा खर्चा कैसे चलेगा। तो कहती हैं कि अच्छा, और आप हॉस्पिटल जाइए, अच्छा, और आपको सैलरी मिल जाएगी। तो वो कहते हैं अरे ऐसे कहते, तो कहीं आप जाइए। तो फिर डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उनका जो रजिस्टर रहता है अटेंडेंस वाला वो पूरा फुल रहता है। और जैसे ही वो कैशियर से के पास जाते हैं वो तुरंत उनको पूरी सैलरी महीने की दे देता है। लेकिन डॉक्टर साहब उससे बोलते हैं कि ये कैसे, मैं तो पूरे महीने आया ही नहीं। तभी उनके कान में किसी ने धीरे से कहा कि ज़्यादा बात मत करिए, नहीं तो चीज़ें फंस जाएंगी, आप यहाँ से जाइए पैसे लेकर के। फिर वो वहाँ से घर आ जाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि वाकई में ये जो स्पिरिट है वो मेरी हेल्प कर रही है, कुछ मेरा बुरा हो नहीं रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मैं पूरे महीने नहीं गया, मेरी सैलरी भी मिल गई, छोटी छोटी चीज़ों में मेरी हेल्प कर रही है। फिर घर आते हैं तो वो उससे कहते हैं देखो, और तुम मेरी बहुत मदद की हो और तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है वो बढ़ता जा रहा है और तुमको आज से मैं बेटी बुलाऊंगा और तुम मेरी बेटी रहोगी। और वो बोली कि ठीक है, फिर मैं आपको आज से पापा बुलाऊंगी। तो बोले ठीक है, तुम मेरी बेटी रहोगी और मैं तुम्हारा बाप रहूँगा। फिर एक दिन वो बोलती है कि हाँ ठीक है, और इस तरह वो जो आत्मा रहती है उसका भी बहुत ज़्यादा वो उनको मानने लगती है और उनका वो कुछ भी गलत नहीं करती है, जैसा कि उसने वादा किया था, ना उनका ना उनके परिवार का। एक दिन कहते हैं राम स्वरूप जी कि मेरा घर बनवाने का बड़ा मन था, लेकिन लोगों ने मेरे पैसे जो हैं वो ले लिए हैं और देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और मेरा जो घर का सपना है वो रह जा रहा है। तो बोली ठीक है, आप अपना घर शुरू करिए और आपका घर हो जाएगा। तो बोले कि और कैसे हो जाएगा, सबके पास कर्जे हैं, इतने सालों से मेरा कर्जा किसी ने नहीं चुकाया। तो बोलती है आप शुरू तो करिए, हो जाएगा। फिर राम स्वरूप जी उसके कहने पे घर की शुरुआत करते हैं और जितने लोगों ने उनका कर्जा लिया था इतने सालों से, टोटल लोगों ने उनके एक बार बोलने पे 1 से 2 दिन में उनके पैसे वापस कर दिए, और जिससे उनके 10-15 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। और उन पैसों से उनका जो घर का सारा काम था वो हो गया। वो बड़े खुश हो गए कि यार ये तो आत्मा बहुत अच्छी है, ये बेटी की तरह मेरी हेल्प कर रही है, और ज़्यादा उसको मानने लगे। और वो भी बहुत खुश रहती थी, बहुत मानती थी उनको। अपना इसी तरह समय बढ़ रहा था। एक दिन राम स्वरूप जी ने बहुत खुशी में पूरे फैमिली को ये सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे मेरी हेल्प करती है और बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। तो एक दिन उनके परिवार ने कहा ये बताइए वो आत्मा यहाँ पे है या नहीं। उनकी फैमिली बोलती है कि कोई आत्मा कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो अच्छी नहीं होती हैं और ये अच्छी बात नहीं है, उसे इस घर से आप हटा दीजिए। तो बोलते हैं कि बात तो सही है। फिर वो लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं और वो पंडित जी क्या करते हैं, एक उनके आंगन में पेड़ रहता है, उस पेड़ से कुछ मंत्र करते हुए एक धागा बांधते हुए घर के चारों तरफ बांध देते हैं। उसके बाद वो तो चले जाते हैं पूरे घर का शुद्धिकरण करके बांध बांध के। फिर शाम जब होती है तो वो आती है और वो घर में घुस नहीं पाती है। वो सोचती है कि क्या हो गया। फिर जो राम स्वरूप जी रहते हैं वो वहाँ जाते हैं। तो वो कहती है कि मैं क्यों नहीं आ पा रही हूँ, आपने ये कौन सा धागा बांध दिया है। तो कहते हैं कि देखो मैंने अपने परिवार को सारी बातें बताई थी और उन्होंने ये धागा किसी सिद्ध पुरुष से यहाँ बंधवा दिया है, जिसकी वजह से तुम अंदर नहीं आ पा रही हो। तो वो थोड़ा गुस्साती कहती है इसको हटा दीजिए। तो कहे कि ये मेरे परिवार ने बांधा है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर राम स्वरूप जी भी अंदर आते हैं और फिर काफ़ी शांत रहते हैं। फिर वो उनसे इतना ज़्यादा जुड़ जाती है
कि वो उनके पड़ोसी के घर जाती है और उसके थ्रू वो वहाँ से घुसना चाहती है, लेकिन उस धागे की वजह से वो घुस नहीं पाती है। फिर क्या होता है कि वो जाती है और उस धागे से जैसे टच होती है तो उस धागे में आग लगती है और वो झटके से पीछे गिरती है। उसके बाद जब धागे में आग लगती है तो सारा धागा जलते हुए पेड़ के पास जाता है, पेड़ में भी आग लग जाती है। उसके बाद पूरी फैमिली उस आग को बुझाने में लग जाती है और जैसे ही वो जो धागा लगा रहता है वो जलता है तो तुरंत उसके बाद जलने के बाद वो जो स्पिरिट रहती है वो घर में एंटर कर जाती है। फिर राम स्वरूप जी के पास जाती है, कहती है मैंने तो कहा था ना कि मैं आपको और आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मैं अच्छे से रहूंगी, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं भी तुम्हें बेटी मानता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुम भी मुझे अपना पिता मानती हो। और इस तरह वो जो आत्मा है मतलब उनके हिसाब से, रामस्वरूप जी के हिसाब से वो उनके साथ आज भी रहती है और वो उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, ना कि उनका ना उनके परिवार का कोई भी नुकसान वो कर रही है। तो दोस्तों आप बताइए आपकी क्या राय है कि मतलब आत्माएं वाकई में अच्छी होती हैं? जहाँ तक मैंने सुना है कि आत्माएं तो बहुत ख़राब होती हैं, लेकिन ये स्टोरी सुन के मुझे भी लगा कि क्या ऐसा होता है। आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और अगर कोई सजेशंस भी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को कर दें प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। Thank you. Bye bye.